Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video, we are going to discuss about 7 effective and scientific revision techniques. And trust me, these techniques will be very helpful for you because these are the techniques that I used before my boards and during my boards as well. And I was able to revise my entire syllabus many times before the boards. Okay, and these techniques and the work that and hard work that you will put in at this period of time, it will definitely help you during the gap between two board exams. All right, so this video is going to be very important, and if you will apply these techniques, follow these techniques, then trust me, you are going to get amazing results. So let's start with the first. This is active recall. See, this is a particular technique that is very important and very helpful to retain the data in your mind for a very long period of time. ठीक है, अब एक्टिव रिकॉल क्या बोलता है? एक्टिव रिकॉल में ये है दैट जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें उसको सिर्फ पैसिवली कंज्यूम नहीं करना है, बट हमें उसको याद रखना है, समझना है. ठीक है. सो व्हाट हैपन्स हियर इज दैट अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज हम कोई भी पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेट्स से पॉल साइंस का नेशन बिल्डिंग. ओके, इफ वी आर रीडिंग नेशन बिल्डिंग, देन हम सिर्फ और सिर्फ नेशन बिल्डिंग को पैसिवली रीड करके इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करके रख नहीं देंगे साइड में, बट आफ्टर रीडिंग दैट चैप्टर विल ट्राई टू रिवाइज इट. ओके, विल ट्राई टू रिकॉल इट कि हमने क्या क्या पढ़ा है. ओके, एंड डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम भूल जाएंगे. देन गो बैक टू योर बुक्स एंड रिवाइज देम अगैन, सी देम अगैन, एंड वहीं पे उनको मार्क कर लो बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स जो आप भूल रहे हो. ठीक है. सो होता क्या है, अगर हम एक बुक, कोई भी एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ के रख देंगे, देन वो हम डेफिनेटली, अगर हम 3-4 दिन बाद फिर से उठाएंगे, हम उसका ऑलमोस्ट 50% पार्ट भूल चुके होंगे. बट अगर पढ़ते ही हम एक बार उसको फटाफट से उसका एक्टिव रिकॉल कर लें, फटाफट से उसको एक बार रिवाइज कर लें माइंड में आँख बंद करके कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, देन वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में बहुत ईजीली लंबे समय तक स्टोर रहती है. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्पफुल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड थिंग. दिस इज पार्किंसंस लॉ. सो ये क्या बोलता है पार्किंसंस लॉ? ये बोलता है कि अगर हमें कोई भी काम दिया गया है, हमें उसमें 8 आवर्स दिए गए हैं कोई एक काम करने के लिए, ठीक है, देन वी विल स्ट्रेच इट टू 8 आवर्स. बट अगर ड्यू टू एन एमरजेंसी और एनी वी वुड से, जैसे हमारा बिल्कुल कल ही एग्ज़ाम है और अभी तक हमने कुछ नहीं करा, तो हम उस 8 घंटे के काम को हम 2 घंटे में भी ख़त्म कर देंगे. ठीक है. सो पार्किंसंस लॉ में क्या है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए अपनी डेडलाइन सेट कर कर. ऑल राइट. सो अपनी डेडलाइन सेट करो दैट अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मुझे आज ही ख़त्म करना है. ठीक है, मुझे विद इन 1 आवर ये पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करना है. एंड सेट पूरी एक आवर की लंबी सिटिंग करो एंड फिनिश इट. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड कि 1 घंटे में ख़त्म करना है. राइट. बिकॉज आपने नोटिस करा होगा कि इवन बिफोर बोर्ड्स एग्ज़ाम या फिर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम, हम एक दिन पहले कितना प्रोडक्टिव होते हैं और कितना अच्छे से हम पढ़ाई कर लेते हैं, है ना. कितने सारे चैप्टर्स हम एक दिन में रिवाइज कर लेते हैं, इवन न्यू टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं, है ना. वाई? बिकॉज वहाँ पे हमारे लिए डेडलाइन सेट होती है. ऑल राइट. सो पार्किंसंस लॉ यही है, ये बहुत यूज़फुल है अगर हम डेडलाइन सेट करके पढ़ेंगे. बिकॉज यहाँ क्या होता है, एक तो हमारा रिविजन बहुत फास्ट होगा, दूसरी चीज़ हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव होगा. बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर हमारे पास डेडलाइंस नहीं होती हैं तो हम उसे स्ट्रेच करते जाते हैं. इवन अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, हम उसको बिल्कुल एंड टाइम पे लेके बैठते हैं. राइट. बिकॉज वी नो कि अब अप्रोचिंग है हमारा एग्ज़ाम या हमारा वो प्रोजेक्ट सबमिशन, तो हम उसको एक रात में भी ख़त्म कर लेते हैं. गॉट इट. सो अ वेरी यूजफुल एंड वेरी साइंटिफिक टेक्निक टू रिवाइज एंड इवन टू स्टडी. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट लर्न फ्रॉम योर ओन नोट्स. ओके, अगर आपने कोई टॉपिक 1-2 बार पढ़ लिया है, मेक योर ओन नोट्स. ठीक है. कई बार वी टेंड टू रिलाई ऑन अदर्स नोट्स, वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगा बिकॉज वो नोट्स उस इंसान के अकॉर्डिंग बने हुए हैं.
तो पहली चीज़ तो यही है कि हमें अपने खुद के नोट्स बनाकर उनसे रिवाइज़ करना है, बिकॉज़ जितनी बार हम खुद के नोट्स से रिवाइज़ करते हैं ना, देन उतना अच्छा हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन रिटेन रहती है। समझ में आया? सो हमें कोई और नोट्स यूज़ नहीं करने हैं, एंड इवन लाइक रादर देन रिवाइजिंग फ्रॉम बुक्स, आप अपने नोट्स से रिवाइज़ करो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, नाउ आवर फोर्थ पॉइंट विल बी विजुअल लर्निंग। ठीक है, विजुअल लर्निंग में क्या होता है, हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, हम माइंड मैप्स बना सकते हैं, डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा हम मैप्स फॉर ज्योग्राफी। ऑल राइट, सो ये जो टेक्निक्स हैं विजुअल लर्निंग की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं ये। ठीक है, एंड फ्लो चार्ट से क्या होता है, हमारा कोई भी टॉपिक है, सपोज नेशन बिल्डिंग में क्या क्या चैलेंजेस थे, हमने यहाँ पे चैलेंजेस लिख लिए, तो हमारे माइंड में ये फिगर बैठ जाएगी। ठीक है, एंड एग्जाम में हम उसे बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप फ्लो चार्ट्स बना के याद करो, माइंड मैप्स बना के याद करो, ज्योग्राफी में आप मैप्स बनाओ, मैप में मार्क कर करके याद करो। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग दैट वर्कड वेरी, आई वुड से इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव टेक्निक। ओके, एंड द थिंग इज़ ये हमें अपने एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी, बिकॉज एग्ज़ाम में अगर हम कोई एक आंसर लिख रहे हैं एंड हमने उसका ऑलरेडी फ्लो चार्ट या माइंड मैप जैसा कुछ बना रखा है, तो हम वो सेम फ्लो चार्ट अपने एग्ज़ाम में भी बना के आ सकते हैं। ठीक है, और वो हमारे एग्जामिनर को एक बहुत अच्छी इमेज वहाँ पे हमारी प्रेजेंट करता है, एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी कॉपीज़ में दिखती है। गॉट इट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट this is a very useful technique, a very useful way of revising things and retaining things, right? Now our next technique, our next point is highlight keywords only. ठीक है, and points that you forget frequently. The thing is that since like particularly for humanities students, हम ना हमारी जो बुक्स होती हैं उसमें like almost everything important होता है ना, तो rather than underlining or highlighting every line, you can just highlight the important keywords from that particular line or that particular topic. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स हाईलाइट करना है, बिकॉज जब हम उसे रिवाइज करने बैठेंगे तो वो कीवर्ड जब हम देखेंगे ना, वो पूरा सेंटेंस, वो पूरा टॉपिक हमारे माइंड में अपने आप आ जाएगा। एंड दूसरी चीज़ है, ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करो जो हम काफ़ी ज़्यादा भूल जाते हैं, कि हम जब भी रिवाइज करते हैं दिस इज़ वन पर्टिकुलर पॉइंट जो हम भूल जाते हैं, तो उसे कोई अलग कलर से, थोड़े कैची कलर से, रेड कलर से, पिंक कलर से उसको सर्कल कर लो या हाईलाइट कर लो, ताकि एग्ज़ाम से भी पहले आप वो पॉइंट्स को रिवाइज करके जा सको। ठीक है, बिकॉज बाकी सब तो याद रह जाते हैं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ समथिंग जो हम बार बार भूल जाते हैं, सो उसको अलग कलर से मार्क करो ताकि आपकी आंखें उस पर जाएं जब आप रिवाइज करो। क्लियर है? नाउ 80-20 रूल, 80-20 रूल, आई थिंक दिस इज समथिंग जो हम सबको पता है, बट हम फॉलो नहीं कर पाते है ना, हमें लगता है सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट 80-20 रूल में क्या होता है कि जो भी हमारा सिलेबस है उसमें से सब कुछ, हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती। ठीक है, उसमें से कुछ ही पॉइंट्स, कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड यहाँ पे हम अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, एंड जस्ट मार्क दोज टॉपिक्स एंड रिवाइज दोज टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप एक दो बार रिवाइज करके छोड़ सकते हो बिकॉज इनके कम चांसेस हैं आने के, बट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेक श्योर कि आप उन्हें एग्जाम से पहले भी रिवाइज करो, उन्हें बिल्कुल अलग हाईलाइटर से मार्क कर लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल, ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती है। ठीक है, एंड आई लास्ट पॉइंट इज रेपिटेटिव रिविजन्स। रेपिटेटिव रिविजन्स क्या होते हैं? सो आई थिंक this technique I used during my boards and even before, like 1 month or 2 months prior to boards. Very important. How you can do is that you can create a timetable kind of something, कि अगर एक टॉपिक आपने आज पढ़ा है, ठीक है, सपोज टुडे इज 12th January, ठीक है, अगर आज पढ़ा है then revise that topic within 24 hours again. After that pick it up again 2 days after, ठीक है,
2 दिन बाद उसे फिर से उठाओ, उसके बाद 5 दिन बाद फिर से उठाओ, देन 15 डेज बाद उसको फिर से रिवाइज करो. सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिवाइज. और इतने सारे रिविजन के बाद फिर आप आफ्टर 1 मंथ भी उसे उठाओगे ना, देन आपको उसमें से काफ़ी कुछ याद रहेगा. ठीक है, आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाओगे. एंड 1 या 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे रेयरली जो आप भूल सकते हो, बिकॉज आपने ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स यहाँ पे रिवाइज कर लिया है. ठीक है, सो इस तरह से अपना कोई भी टॉपिक का टाइम टेबल बनाओ. लाइक अगर आपको यहाँ पे उसे पढ़ने में 2 घंटे लग रहे हैं, इट विल टेक यू आई थिंक विद इन 24 आवर्स, आई वुड से 1 आवर टू रिवाइज अगेन. ठीक है, यहाँ पे आपको 50 मिनट्स लगेंगे, यहाँ पे मे बी आपको 30 मिनट्स, एंड यहाँ पे 10-15 मिनट में वो पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, सो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है बार बार रिवाइज करना, बट वो टाइम हमारा रिड्यूस होता जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट टेक्निक दैट आई हैड टू डिस्कस. And now I would say that if you will follow these techniques, then trust me, आपका जो बोर्ड का सिलेबस है वो बहुत एफिशिएंटली रिवाइज हो जाएगा एंड बोर्ड्स तक आप उसको बहुत ईजिली रिटेन कर पाएंगे अपने माइंड में. ऑलराइट, so I hope that you like this video, and if you did, then please hit the like button, subscribe to the channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.